तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या क्या एडवांटेजेस है अब हम लोग ये देखेंगे। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन इन आवर कंट्री। भारत में सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला या अस्तित्व में आने वाला व्यवसाय सोल प्रोप्राइटरशिप एकल स्वामित्व व्यवसाय है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस है आइए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, आप आसानी से इसको बंद भी कर सकते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज वेरी इजी टू फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल वन कैन स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कम कैपिटल का जरूरत होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज आर मिनिमम जस्ट लाइक फॉर्मेशन। लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो एकदम ना के बराबर होती है बहुत सारे व्यवसाय में। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू वाइंड अप द बिजनेस। वाइंड अप करना मतलब बंद करना। आसानी से आप इसको चालू कर सकते हो तो आसानी से आप इसको बंद भी कर सकते हो। इट इज द ओनर्स सोल डिस्क्रिशन टू फॉर्म एंड वाइंड अप द बिजनेस एट एनी टाइम। जो मालिक है ये उसका डिसीजन होगा कि वो कब उसको बनाना चाहे बिजनेस को, कब चालू करना है, कब बंद करना है। डायरेक्ट मोटिवेशन, the profits earned belong to the sole proprietor alone and he bears the risk of losses as well. Thus, this is a direct link between effort and reward. If he works hard, then there's a possibility of getting more profit and vice versa. This provides strong motivation for the sole proprietor to work hard. अब देखिए डायरेक्ट मोटिवेशन क्या बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा सारा उसका, जो लॉस हुआ वो उसको ही झेलना है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, जितना एफर्ट लगाओगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर एक आदमी सोल प्रोप्राइटर है, उसका अकेला का बिजनेस है, तो वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है, और वो जितना कम मेहनत करेगा उतना कम प्रॉफिट होने का या लॉस होने का चांसेस है। इसलिए जो सोल प्रोप्राइटर है उसको हमेशा ये मोटिवेशन मिलता रहेगा कि वो मेहनत करे और मेहनत से काम करे। क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। In sole proprietorship business, the sole proprietor alone is responsible for all decisions. Since no one else is involved in decision making, it becomes easy to take quick and prompt action on the basis of decision taken. अब देखिए एक आदमी तो उसके बिजनेस से रिलेटेड उसको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है वो तुरंत ले सकता है, उसको किसी से पूछना नहीं है। तो मान लीजिए अगर मार्केट चेंज हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि हाँ भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर वो बेचे तो उसका ज़्यादा फायदा हो, तो वो डिसीजन आराम से बहुत जल्दी ले सकता है और इस चीज़ का उसको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल। In sole proprietorship business, the proprietor has full control over each and every activity of the business. He is the planner as well as the organizer, who coordinates every activity in the efficient manner. Since the proprietor has all authority with him, it is possible to exercise better control over business. तो क्या बोल रहा है? बेटर कंट्रोल। अकेला है वो, तो जो भी कुछ हो रहा है उसके बिजनेस में वो खुद से उसको कंट्रोल कर रहा है। वही प्लानिंग करता है, वही सब चीज को ऑर्गेनाइज करता है, वही चीजों को कोऑर्डिनेट करता है अपने हिसाब से और प्रॉफिट कमाता है। अब देखिए जितना भी अथॉरिटी है वो सारा अकेले सोल प्रोप्राइटर उसी के पास है, तो अपने बिजनेस में वो जितना अच्छा कंट्रोल करेगा उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट। इन the case of sole proprietorship business, the proprietor is in a very good position to keep his plans to himself since management and control are in his hands. There is no need to disclose any information to others. अब देखिए यहाँ पे एक इकलौता आदमी है, उसका बिजनेस है, तो वो अपना बिजनेस का जो सीक्रेट्स है वो किसी और के सामने नहीं रखेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी प्लानिंग कर रहा है वो उस तक रहेगा और इसका वो फायदा उठा सकेगा। Close personal relation. The sole proprietor is always in a position to maintain good personal contact with the customers and employees. Direct contact enables the sole proprietor to know the likes, dislikes and taste of the customers, although it helps in maintaining close and friendly relations with the employees and thus business runs smoothly. अब देखिए इकलौता है
तो उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो उसको ये पता चलेगा कि उसके कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या चीज़ वो पसंद करते हैं, क्या उन्हें ना पसंद है, उनका टेस्ट क्या है। तो इस हिसाब से वो अपने बिजनेस को ग्रो करेगा और उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ के संग एक फ्रेंडली रिलेशन और क्लोज रिलेशन से रख सकता है, जिससे उसका बिजनेस में ज़्यादा फायदा हो। Provides self-employment. Sole proprietorship form of business organization provides self-employment opportunities to the people. Not only is the owner self-employed, sometimes he also creates job opportunity for others. You must have observed in different shops that there are a number of employees assisting the owner in selling goods to the customers. Thus, it helps in reducing poverty and unemployment in the country. अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को नौकरी देना, स्वरोजगार यहाँ पे होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ही अपना कोई बिजनेस चालू कर लिए तो आपको तो नौकरी मिला ही, आप तो काम कर ही रहे हैं। साथ साथ कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग, जैसे एक मोदी का दुकान हुआ, वहाँ पे मालिक तो रहता है, उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, लेबर रहते हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को नौकरी मिलता है तो गरीबी कम होती है, तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता है।